आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एग्रीगेटेड एंड रेशो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, पर यूनिट, एग्रीगेटेड मतलब टोटल और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए या इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात की जाए तो ये वो इंक्रीमेंटल मनी होती है, मतलब ये वो एडिशनल मनी होती है जो कि कंपनी अपनी यूनिट को सेल करने के बाद और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद हासिल करती है। तो ऐसी सेल्स जिनमें से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट हो जाए, उस इंक्रीमेंटल या उस इजाफी रकम को कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। अब ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसको ग्रॉस में या लिखा जाता है या इसको पर यूनिट में शो किया जाता है। ग्रॉस का मतलब कि सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके इसको शो किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि कंपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन को क्यों कैलकुलेट करती हैं, तो कंपनी ये जानने के लिए कि क्या कंपनी का प्रॉफिट पोटेंशियल है किसी प्रोडक्ट का, इस चीज के लिए कंपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करती है। क्योंकि यहाँ पे हमने पर यूनिट की बात की है कि नॉर्मली पर यूनिट के तौर पर स्टेट किया जाता है, लिखा जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी इसको इसलिए कैलकुलेट करती है कि देखा जाए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर जो चीज है उससे रिलेटेड क्या कंपनी इतनी काबिल है कि उसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। उसके अलावा कंपनी ये देखने के लिए कि उसका कितना पोर्शन ऑफ सेल्स कंपनी के फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकता है, इस चीज को जानने के लिए कंपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करती है। अब यहाँ पे इसी तरह से अगर हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो हम सपोज करते हैं कि एक कंपनी है टक्स लिमिटेड कंपनी, और मजीद ये एज्यूम कर लेते हैं कि टक्स लिमिटेड कंपनी जो है वो बुक्स को सेल करती है बनाकर। यहाँ पर कंपनी की बुक्स की सेल प्राइस जो है वो 1000 रुपीज पर बुक अवेलेबल है। मतलब अब ये जो सेल प्राइस है ये कंपनी की पर यूनिट बुक की है। इसके अलावा कंपनी जो वेरिएबल कॉस्ट लगा रही है इस चीज के ऊपर, इस बुक को बनाने पर, वो कॉस्ट चार तरह की हमें अवेलेबल है। हम सपोज करते हैं कि मटेरियल जो है वो 400 पर यूनिट लग रहा है, लेबर जो है वो 200 रुपीज पर यूनिट लग रही है, वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपीज पर यूनिट लग रहे हैं और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो भी 100 रुपीज पर यूनिट की लग रही है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये तमाम कॉस्ट जो है ये वेरिएबल दी गई हैं। कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इंक्रीज करती है और नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ ही डिक्रीज करती है। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो इसी कंपनी की गिवन है जो कि 10,000 रुपीज की है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि कंपनी ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करना है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट किस तरह करना है, उसके लिए हमें ये एक फॉर्मूला गिवन है जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो एडिशनल अमाउंट है जो कंपनी हासिल करती है आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट को। तो यहाँ पर अब अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमें डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। अब यहाँ पे हमने इनका टोटल कर लेना है। तो अगर हम इनका टोटल करें तो वेरिएबल कॉस्ट बनती है ₹800 पर यूनिट। यहाँ पर सेल प्राइस भी अवेलेबल है और वेरिएबल कॉस्ट भी अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए सेल प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस करना है या डिडक्ट करना है। तो कंपनी के पास 200 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा।
अब अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो देखें तो हम इसके थ्रू प्रॉफिट पोटेंशियल देख सकते हैं। और प्रॉफिट पोटेंशियल किस तरह से पता चलता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आ रही है, जिस तरह यहाँ पे 200 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी इतना मार्जिन है कि वो फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके। तो पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट था कि क्या पोर्शन ऑफ सेल्स कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो कर लेंगे कंट्रीब्यूशन का टोटल, जिसे हम एग्रीगेटेड कंट्रीब्यूशन भी कहेंगे, जो कि हमारा टॉपिक भी है। तो यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा कि ये तो 200 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आया है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं जो कि कंपनी ने बनाई हैं, अब यहाँ पर जो है सेल से हमें कंसर्न नहीं है, हमने टोटल यूनिट्स को देखना है जो कि कंपनी ने बनाई हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन और सेल्स की इक्वल हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि 100 यूनिट्स हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। तो यहाँ पे 200 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और 1000 यूनिट्स हैं। तो एग्रीगेटेड मतलब अगर कंपनी के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा किया जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन या एग्रीगेटेड कंट्रीब्यूशन 200,000 रुपीज का आ जाएगा। इसको एग्रीगेटेड भी कहते हैं और इसको टोटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तमाम प्रोडक्शन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन को टोटल कर लिया है, जिसे हम एग्रीगेटेड भी कह रहे हैं। अब हमें टोटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू ये पता चलेगा कि क्या कंपनी की जो सेल्स का ये पोर्शन है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला पोर्शन है, क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करता है या नहीं। इसके लिए अगर हम चलें अपने एग्जाम्पल पे वापस, तो हमें फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है 10,000 रुपीज की। अब अगर हम देखें तो टोटल क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें टोटल में गिवन है, तो उसको चेक करने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन भी एग्रीगेटेड या टोटल में रिक्वायर्ड है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 200,000 रुपीज है, और अगर हम फिक्स कॉस्ट को देखें तो फिक्स कॉस्ट हमें 10,000 रुपीज मिल रही है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन से कम है। अभी भी फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास 1,90,000 रुपीज का आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कम है और एग्रीगेटेड या टोटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो कंपनी का पोटेंशियल है कि वो इस प्रोडक्ट में से, मतलब बुक पे से, प्रॉफिट को अर्न कर सकती है। तो यहाँ पे हमने दूसरे ऑब्जेक्टिव को भी देख लिया है, जिसमें ये कहा जाता था कि क्या ये पोर्शन ऑफ सेल्स, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट को कवर करता है या नहीं करता। कंपनी इस चीज को चेक करने के लिए कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करती थी, और यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि कंपनी की प्रोडक्ट, मतलब कंपनी की बुक्स में जो वो बना रही है, इतना पोटेंशियल है कि वो प्रॉफिट को अर्न कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ से ही प्रोडक्ट की कंटिन्यूएशन, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट किया जाता है कि अगर वो प्रॉफिट अर्निंग प्रोडक्ट है तो कंपनी उसको शुरू करती है, अगर नहीं है तो उसको कंपनी खत्म कर देती है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ये डिसीजन मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है मैनेजर्स की। अब यहाँ तक हमने अपनी जो वीडियो है उसके 2 टाइटल्स कवर कर लिए हैं। लास्ट हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कंपनी को क्या शो करती है। बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कंपनी को ये बताती है कि सेल्स में कितना हिस्सा कंट्रीब्यूशन का है। मतलब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट अगर लेस कर दो तो कंपनी का कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन का मतलब ही ये है कि कंट्रीब्यूट करना, कि कितना हिस्सा प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जा रहा है। अब हम इस चीज को एक रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमने यहाँ पर देखा था कि कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट देखें तो 200 रुपए जो है वो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट
कर रहे हैं। इसी तरह से हमने टोटल में देखा कि टोटल में 200,000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम एक रेशो कैलकुलेट करेंगे कि अगर सेल्स 100% है तो उसमें कंट्रीब्यूशन का कितना हिस्सा है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो को, या इसे हम CS रेशो भी कहते हैं, CM रेशो भी कहते हैं, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट। अब अगर हम देखें तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है और कितने का अवेलेबल है, 200 रुपीज पर यूनिट। और अगर सेल प्राइस को देखें तो सेल पर यूनिट जो आ रही है वो आ रही है 1000 रुपीज। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या इसे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कहा जाता है। तो अब CS रेशो या CM रेशो को हमने जब कैलकुलेट किया तो ये 0.2 आ जाएगा, जिसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20% आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी की जो पर यूनिट सेल है, मतलब कंपनी का जो 1000 रुपया सेल है, उसमें 20% हिस्सा वो है जो कि कंट्रीब्यूशन का है, जो कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। तो इस रेशियो से कंपनी को ये पता चलता है कि बेसिकली सेल्स का कितना हिस्सा उसके कंट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है, या से कितना हिस्सा है कंट्रीब्यूशन का सेल्स में। तो यहाँ पे सेल्स का 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जिसमें कंपनी ने अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करके प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम जान चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, एग्रीगेटेड या टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और इसी के साथ हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या CS रेशो को भी डिस्कस किया।